नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को करोड़ों की सौगात दी, साथ ही आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं अब उनके बयान का पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ती बहुत है, आज जो केंद्र और दिल्ली सरकार ने उद्घाटन किया, ये उसका जवाब है। आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली वालों के लिए काम करती है। हमारे ऊपर यह जितने मर्जी अत्याचार कर ले, लेकिन दिल्ली का विकास रुकना नहीं चाहिए। हमारे लिए दिल्ली का विकास सबसे ऊपर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को एनसीआर से जोड़ने वाली आरआरटीएस साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक की मेट्रो लाइन का शुभारंभ हुआ है। 3 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। ये तीनों प्रोजेक्ट केंद्र सरकार और दिल्ली का जॉइंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट बताता है कि दिल्ली सरकार कैसे विकास का काम कर रही है। सीवर को हमने पहले भी ठीक किया है और आगे भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल की पूरी बात सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। जोड़ने वाली आरआरटीएस की साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के पहले चरण का उद्घाटन हुआ है। कृष्णा पार्क से जनकपुरी वेस्ट की नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ है। शिलान्यास किया गया है नई मेट्रो लाइन के लिए। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये तीनों प्रोजेक्ट्स आज प्रधानमंत्री मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने एक साथ मिलके, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट वेंचर है। ये तीनों जो आज तीनों प्रोजेक्ट्स किए गए, ये जॉइंट वेंचर हैं तीनों। ये दिखाता है आज के ये तीनों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ती बहुत है, ये आज के उद्घाटन उन लोगों को जवाब है इस बात का कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। मैं, मनीष जी, संजय जी, सतेंद्र जैन जी, हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम मुद्दा बना लेते तो आज ये आरआरटीएस की लाइन नहीं बनती, आरआरटीएस का उद्घाटन नहीं होता केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का। आज ये उद्घाटन केवल इसीलिए हुए क्योंकि जेल से निकलने के बाद हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर ये जितने मर्जी अत्याचार कर लें, दिल्ली के काम नहीं रुकने चाहिए, दिल्ली मेट्रो नहीं रुकनी चाहिए, आरआरटीएस नहीं रुकना चाहिए किसी भी हालत में। पिछले 10 साल का हमारा आम आदमी पार्टी की सरकार का सफर यही दिखाता है कि दिल्ली के कामों को हमने, दिल्ली के लोगों के हितों को, दिल्ली के लोगों के विकास को हमने बाकी सारी चीजों से ऊपर रखा है, अपने से ऊपर रखा है, पार्टी से ऊपर रखा है कि उनके काम नहीं रुकने चाहिए। और आज का ये जॉइंट वेंचर का उद्घाटन ये दिखाता है कि जब जब जरूरत पड़ी हम इनके सामने हमने हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े ताकि दिल्ली वालों के काम हो। और जब किसी भी चीज से काम नहीं बना तब हमने कभी कभी संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। जब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने 2 साल के लिए रोक लिए, जब दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे इन्होंने 2 साल के रोक लिए, तब हमने संघर्ष करके दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें क्लियर कराई। लेकिन आज का ये उद्घाटन जो है, ये इस बात का सबसे बड़ा सिंबल है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, आपके काम नहीं रुकने देंगे।
ये जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी डबल इंजन की सरकारें हैं पूरे देश के अंदर, कहीं डबल इंजन की सरकारें उठा लो, आम आदमी पार्टी की सरकार के काम और उस कामों की स्पीड बाकी सारी सरकारों से दुगनी तिगुनी ज्यादा है। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 का मैं संकल्प पत्र लाया था, वो रह गया अंदर शायद। उनका पिछला संकल्प पत्र मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, 2020 में मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन प्रॉमिसेस की वेट कर रहे हैं कि कब प्रॉमिस पूरे होंगे। प्रधानमंत्री जी 2020 के चुनाव के पहले प्रॉमिस करके गए थे कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 81 और धारा 33 रद्द की जाएगी। ये केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। दिल्ली असेंबली ने इस बारे में प्रस्ताव पास करके कई साल पहले, एक बार नहीं 2-2 बार पहले, कांग्रेस के सरकार ने प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा, भाई इसको खत्म करो। फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव पास करके कई साल पहले केंद्र को भेजा। और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका वादा किया था कि धारा 81 और धारा 33 खत्म कर देंगे। इसमें अनगिनत केस कर रखे हैं, छोटे छोटे किसानों के ऊपर दिल्ली देहात में केस कर रखे हैं। वो कचहरी के रोज 10 चक्कर काट काट के परेशान हो गए हैं। इनके सारे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए और धारा 81 और धारा 33 वापस ली जानी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, अगली बार जब भाषण देने आए दिल्ली में, तो दिल्ली देहात के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस पे भी थोड़ा सा बोल के जाएं कि भाई उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया और अब कितने दिन में कर देंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम में और धारा 74(4) के तहत दिल्ली के कई किसानों को दिल्ली देहात के अंदर जमीनें दी गई थी। उन जमीनों का मालिकाना हक आज तक नहीं दिया गया। दिल्ली देहात के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। इसका भी प्रधानमंत्री जी ने 2020 में उन्होंने ऐलान किया था कि वो मालिकाना हक इनको दिलाया जाएगा। जितने किसानों की जमीनें एक्वायर की जाती हैं उनको कानूनन ऑल्टरनेट प्लॉट्स दिए जाने होते हैं। अभी तक पिछले इतने 50 सालों में किसी को ऑल्टरनेट प्लॉट्स डीडीए ने नहीं दिए। उनको ऑल्टरनेट प्लॉट्स देने का भी प्रधानमंत्री जी ने 2020 में वादा किया था। ये जो कुछ मैं कह रहा हूं, आप इनका संकल्प पत्र उठा के देख लो, उसमें सब लिखा हुआ है। और लाल डोरा को एक्सटेंड करने का, उसकी एक्सटेंशन का उन्होंने वादा किया था। 2041 का दिल्ली का मास्टर प्लान आज भी इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास पूरी तरह से रुक गया है। उसको नोटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा? केंद्र सरकार उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही? दिल्ली मास्टर प्लान 2041 अभी तक क्यों नहीं नोटिफाई किया गया, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली का विकास रुक गया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमको गाली दे लो। 38 मिनट में से 29 मिनट आपने गाली दी, अगली बार 25 मिनट दे लेना, बाकी 4 मिनट में ये मुद्दों पे बता देना कि इन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। लैंड पूलिंग पॉलिसी 2018 में इसकी नोटिफिकेशन हुई थी, अभी तक इसको लागू नहीं किया। अगर ये लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हो जाती तो द्वारका जैसी कई सारी छोटी छोटी सब सिटी पूरे दिल्ली के अंदर बन जाती और लोग कच्ची कॉलोनियों से जो परेशान हो रहे हैं, कच्ची कॉलोनियां दिल्ली के अंदर बननी बंद हो जाती। लेकिन लैंड पूलिंग पॉलिसी इन्होंने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की। पता नहीं क्या कर रही है केंद्र सरकार। दिल्ली के साथ इस तरह का रवैया क्यों है केंद्र सरकार का? उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हर 5 साल में आके वोट मांगने की? केवल और केवल गालियों के बस पे वो वोट मांगना चाहते हैं। केवल गालियां दे देके केजरीवाल को गालियां देंगे, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो। काम बताओ, आपने काम क्या किया? जो आपने वादे किए थे, जो आपके, मैंने कहा दिल्ली आधा राज्य है, आधी हमारी सरकार है, आधी उनकी सरकार है। ये सारे काम आपको करने थे, आपने काम क्यों नहीं किए? आज अगर आप काम करके आते, ये सारे काम कर देते, धारा 81 खत्म कर देते, 33 खत्म कर देते, उनको मालिकाना हक देते थे, पुराने मुकदमे, पूरा दिल्ली देहात आपको वोट दे देता।
आज सारे दिल्ली देहात के लोग बदला लेने के लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं होता प्रधानमंत्री जी जो कह के जाते हैं, झूठ बोल के जाते हैं प्रधानमंत्री जी। हर चुनाव में आते हैं और हर चुनाव के अंदर झूठे वादे करके जाते हैं प्रधानमंत्री जी। अगली बार प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आके भाषण दे, मैं उनसे दिल्ली देहात के हमारे लोगों की तरफ से ये सारे वादे पूरे करने के उनसे निवेदन करता हूं। आप लोगों के कोई एक आध प्रश्न हो तो बता दीजिए। हाँ, सीवर करेंगे, साफ करे हैं, साफ काफी साफ करे हैं। 75 साल में इन्होंने और इनकी सहयोगी पार्टी ने मिलकर ही बुरा हाल किया है, उसको सारा ठीक कर रहे हैं। 10 साल के अंदर काफी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल किया है और भी कंट्रोल करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।